गाइस आज हम देखने जा रहे हैं इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को। इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके रो उसके कॉलम के इक्वल होते हैं। ये बात हमको सबको पता है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बेसिकली अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर हम उसके बाद एक एग्जांपल भी लेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, और इन्वर्स फाइंड करने का हमारे पास जो मेथड है या फिर जो फॉर्मूला है वो है ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यह हम एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल दोनों मैट्रिसेस का निकाल सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट हम जो डिटर्मिनेंट है वो किसी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ही ऐसा पार्ट है जो हमें बताएगा कि ये जो हमें मैट्रिसेस गिवन है वो इन्वर्टिबल है या फिर नॉन इन्वर्टिबल है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे बताएगा। अब सबसे बड़ी बात, डिटर्मिनेंट अगर हमारा ज़ीरो के इक्वल होता है तो इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, और डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम फाइंड कर सकते हैं। जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद साथ मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी, इस चीज़ को हमें याद रखना है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। इसको हमें बताना है कि क्या ये इन्वर्टिबल है और क्या ये इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इन्वर्स का। इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले चेक करना होता है हमें कि डिटर्मिनेंट इसका एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपको आता ही होगा, 24 माइनस 6 वन 6 12 सॉरी 6 ये 24, तो ये आ गया 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आया, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 है या तो फिर हमारा इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, उसमें अगर हम डिटर्मिनेंट की जगह 1/0 लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/0 तो आज तक डिफाइंड ही नहीं हुआ, ठीक है। ये तो बात हजम ही नहीं हुई है ना, ये बात। तो हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर लिख देंगे, सिंस डिटर्मिनेंट इज़ 0 एंड 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड सो इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, इस केस में। अब अगर हम इसका दूसरा केस लेते हैं, इस केस में देखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसमें भी सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो 8 1 8 2 16, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 24, आ गया हमारा -8, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है। ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि आवर इन्वर्स एग्जिस्ट्स। यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसीलिए इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया, और जॉइंट निकालना है ना। A11 A12 A21 A22, यहाँ पर देखें तो A11 यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे -6, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2। तो इसको हम मैट्रिक्स में लिखें तो 8 -6 -4 2,
इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये आ जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/-8, हमने निकाला था ना, ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये रहा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू एडजॉइंट ऑफ ए में लिखेंगे 8 - 4 - 6 2, ये रहा हमारा, ठीक है। ये था हमारा इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन ऑर्डर टू गेट नोटिफाइड विद माई लेटेस्ट वीडियोज़। इन्हीं सब कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को मैं और भी इजी बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।